Hello, my dear little shining stars. Welcome back to our EVS class. Students, I hope you all are doing really very well. In our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 5, which name is Types of Plants. Students, in your previous classes, class 1 and class 2, you already have seen the different types of plants which is present in our surrounding, okay? Just like we have very big plants called as tree, then we have shrubs, herbs, okay, creepers, climbers, etc. and etc. So through this chapter, we are again we are going to see the different types of plants present in our planet Earth. So come with me and let's see more about them through this chapter. See, plants are living things like us. Plants give us many things like food and cloth. They make our environment beautiful and help us to breathe clean air. स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमारी तरह बिल्कुल एक लिविंग थिंग है, ठीक है। वो हमें क्या करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, हमारे एयर को क्लीन करते हैं, साथ ही साथ ये हमें कपड़े भी देते हैं पहनने के लिए। नाउ व्हाट अबाउट क्लॉथ्स? कॉटन, ठीक है। कॉटन के क्लॉथ्स हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी बनाते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट टिप्स देखिए क्या है यहाँ पे। Collect information about plants like the biggest tree, biggest flower, smallest flower, etc. Students, it's a homework for you all. आप सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। किसके बारे में करना है? दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, बिगेस्ट ट्री। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सो व्हेनेवर वी टॉक टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सो ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रीज, ठीक है। तो ट्रीज क्या होते हैं देखिए। बिग, tall and strong plants like neem, gulmohar, banyan and mango are called trees. They have thick brown woody stem called the trunk. Most trees live for many years. ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रीज क्या होते हैं? ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके स्टेम, इनके जो ट्रंक्स होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और काफी ज्यादा वाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इनका एग्जाम्पल क्या है। इनका एग्जाम्पल है नीम का पेड़, गुलमोहर, बनियान या फिर मैंगो ट्री। तो आप देखोगे ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, इनके जो ट्रंक्स होते हैं काफी वाइड होते हैं, ठीक है। और ये काफी लंबे टाइम तक इनकी जिंदगी होती है, काफी लंबा ये जीते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द गुलमोहर ट्री, दिस इज योर बनियान ट्री। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, ठीक है। सो प्लांट्स की कैटेगरी में जो सबसे बड़े प्लांट होते हैं वो ट्रीज कहलाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखिए श्रब्स। अब ये श्रब्स क्या होते हैं देखिए। स्मॉल bushy plants like rose, hibiscus and mehendi are called shrubs. They are smaller than trees and have hard and thin stems. They live for many years. Students, ट्रीज से जो छोटे होते हैं, ठीक है, इनको हम श्रब्स कहते हैं। ये बुशी प्लांट्स होते हैं, पर इसके भी जो स्टेम्स होते हैं ये भी हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये भी ऑलमोस्ट ये 4 to 5 years इनकी भी लाइफ स्पेन होती है, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो रोज का प्लांट, हिबिस्कस का प्लांट और मेहंदी यानी कि हेना प्लांट, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे श्रब्स होते हैं, ओके। अब हर्ब्स की अगर हम बात करेंगे तो हर्ब्स क्या होते हैं देखिए। मेनी स्मॉल प्लांट्स लाइक स्पिनच, grass and mint have a thin weak stem and live only for one season. They are called herbs. श्रब्स से जो छोटे होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। ये बेसिकली एक सीजन ही सरवाइव कर पाते हैं और ये ग्रास की तरह पूरा दिखते हैं, ठीक है। इनके स्टेम्स वीक होते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, स्पिनच यानी पालक, ग्रास और मिंट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर हर्ब्स। तो आप देख सकते हो ये ग्रास है और ये मिंट है आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे प्लांट्स की, एंड द नेम ऑफ दैट कैटेगरी इज क्लाइंबर्स। अच्छा, क्लाइंबर्स, क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना, किसी भी चीज के ऊपर चढ़ना। सो क्लाइंबर्स क्या है? चढ़ने वाले पेड़ पौधे। तो ये क्या है देखिए। वीक प्लांट्स सच एज पी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट हैव वेरी थिन स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। हमारे ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है, ये बिना किसी सपोर्ट के ये स्टैंड कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमारे पी प्लांट है, ग्रेप वाइन और मनी प्लांट है। ये देखिए पी प्लांट, ग्रेप वाइन, ठीक है, मनी प्लांट। ये इतने ज्यादा इनके स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं कि ये खुद से स्टैंड कर ही नहीं सकते। दे ऑलवेज नीड अ प्रॉपर सपोर्ट फॉर देयर ओन स्टैंडिंग, ओके। तो इन्हें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्लाइंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये उस सपोर्ट पे ना ये क्लाइंब करते हैं, ओके।
चलिए वाव फैक्ट देखिए, बनाना प्लांट इज नॉट अ ट्री, इट इज अ हर्ब। बनाना प्लांट, बनाना का पेड़, एक्चुअली वो एक पेड़ नहीं है, वो एक हर्ब है। ठीक है, क्या है? हर्ब है। ओके, नाउ क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं देखिए, वीट प्लांट्स सच एज pumpkin, muskmelon and watermelon have thin and soft stem. They grow along the ground and are called creepers. क्लाइंबर्स को आप सपोर्ट देके स्टैंड करा सकते हो, लेकिन हमारे प्लांट्स की एक ऐसी कैटेगरी होती है जो किसी भी सपोर्ट से स्टैंड कर ही नहीं सकते। आप चाहे उसको कितना स्टैंड, चाहे कितना आप उसको सपोर्ट कर दीजिए, वो खुद से कभी स्टैंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि हमारा पंपकिन है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, इनके सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं और सबसे ज्यादा पतले होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जमीन पे क्रॉल करते हैं। ठीक है, ये जमीन पे ग्रो करते हैं, ग्राउंड पे ग्रो करते हैं। तो जो प्लांट्स आपके जमीन पे ग्रो करते हैं उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नाउ वेयर आर प्लांट्स फाउंड। तो सबसे पहले बात ये आती है प्लांट्स कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे पूरे वर्ल्ड में प्लांट हमें हर जगह मिलता है, चाहे वो लैंड हो चाहे वाटर हो, दोनों जगह पे हमें प्लांट मिल जाएगा। जो लैंड पे प्लांट्स होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल और क्लाइमेट दोनों अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है, क्या सारे टाइप के प्लांट हर जगह हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंगो का पेड़ किसी किसी जगह पे होगा, सारे जगह पे नहीं होगा। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है। ठीक है, आइए देखिए प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स का टाइप क्या क्या है देखो, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अभी मैंने बताया वो प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। तो कौन कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है देखिए, cactus and date palm grow in hot and dry desert where there is no or very little rainfall. तो जो आपका ये कैक्टस और डेट पाम होता है, यानी कैक्टस और खजूर के पेड़, ये आपके डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पे पानी या तो है ही नहीं या तो बहुत कम अमाउंट में वहां पे रेनफॉल होता है। तो ऐसे एरियाज में कैक्टस और डेट पाम जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पाइन एंड स्प्रूस ग्रो इन माउंटेन्स वेर इट इज वेरी कोल्ड। पाइन और स्प्रूस के जो प्लांट्स होते हैं, स्प्रूस, ये जो प्लांट्स होते हैं ये माउंटेन पे ग्रो करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। ठीक है, आगे देखिए, टिक एंड महोगनी ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। टिक और महोगनी के जो पेड़ होते हैं ये उन एरियाज में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं जहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, अगला देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। मैंने टेरेस्ट्रियल के साथ एक्वेटिक भी बताया था। तो क्या होता है एक्वेटिक? एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो पानी के पास या पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा इनका देखिए, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ ग्रो इन वाटर। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ ये क्या होते हैं? ये आपके पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, दे आर फिक्स टू द वाटर बेड, और इनकी जो रूट्स होती है ना वाटर बेड में फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, डकवीड एंड वुल्फिया आर प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। वहीं पे जो डकवीड और वुल्फिया है ये वो प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास रिमेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर। हाइड्रिला और टेप ग्रास जो होता है ना पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, इनका एक भी पोर्शन आपको पानी के ऊपर नहीं दिखेगा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये पानी को क्लीन करने का काम करते हैं। इसीलिए आप देखोगे जितने भी हमारे एक्वम जितने भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक्वेरियम्स, हमारे जितने भी एक्वेरियम्स है ना वहां पे आप देखोगे इन्हीं ग्रासेस को रखा जाता है ताकि वो उनको क्लीन कर सके। ओके ना, अनयूजुअल प्लांट्स। ओके, तो ये तो वो सारे प्लांट्स हैं जो हमारे लैंड और वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो अनकॉमन है। ठीक है, मतलब बहुत ही अजीबो गरीब आप कह सकते हो, वो अनकॉमन अनयूजुअल प्लांट्स हैं। जैसे कि moles, mushrooms and yeast are non-green plants. They take their food from dead and decaying plants and animals. आप सभी जानते हो प्लांट्स की बात करेंगे तो क्या है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में हमारे ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि मोल्ड्स, मशरूम्स और ईस्ट। ठीक है, आगे देखिए, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. The Venus flytrap catches an insect between its leaf. The pitcher plant and sundew also eat insects.
वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये देखो ये रहा वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप के जो ये लीव्स होती हैं, देखो ये ऐसे खुलती हैं, तो जब कोई भी इंसेक्ट इनके लीव्स पे आके बैठते हैं तब ये अपने लीव्स को क्लोज कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद वो उन लीव्स को, उन इंसेक्ट्स को खा जाती हैं। पिचर प्लांट और सनड्यू भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यूज ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स का क्या यूज है हमारे लिए, ठीक है। आइए देखिए, प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो हमारे लिए ग्रीन फ्रेंड है। जैसे कि वो क्या क्या काम करते हैं। प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ एंड मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ वो हमारे नेचर को नीट एंड क्लीन भी रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्लांट्स हमें फूड देते हैं वेजिटेबल्स के फॉर्म में, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, कॉफी, इन सब के फॉर्म में फूड हमें मिलता है प्लांट्स के थ्रू। इसके अलावा देखिए, हम लोग ट्रीज के जो वुड होते हैं, हम उनका यूज करते हैं फर्नीचर, टॉयज और पेपर बनाने के लिए, जैसे कि हमारा टिक का पेड़ है, ठीक है। आगे देखिए, इट्स अ स्मार्ट टिप, क्या है यहाँ पे। वुड ऑफ ट्रीज इज नॉट ओनली यूज्ड टू मेक फर्नीचर बट आल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर फायर एंड लाइट। हम जब भी वुड की बात करते हैं तो वुड से सिर्फ हम फर्नीचर नहीं बनाते हैं, हम वुड से हमारा खाना भी बनाते हैं और उसको फ्यूल के फॉर्म में भी यूज करते हैं और लाइट के भी फॉर्म में, ठीक है। आगे देखिए, वाओ फैक्ट, द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो जो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स हैं, जैसे आपका सनड्यू है, पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, इन सबको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है। सो देख सकते हो आप, प्लांट से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं, स्पाइसेस, शुगर, कॉफी, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, कॉटन, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, हम मेडिसिन भी प्लांट से बनाते हैं, जैसे हमारे नीम का पेड़ है, ठीक है, तुलसी और यूकलिप्टस, इन सब का यूज हम मेडिकल पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। प्लांट्स हमें फाइबर्स भी देते हैं, जैसे कॉटन और जूट, ये दोनों से क्या बनते हैं, हमारे क्लॉथ्स बनते हैं, हमारे बाकी मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता है, ठीक है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो हम सब लोगों को हर सीजन के फ्रूट्स को हमेशा खाना चाहिए। समर सीजन के फ्रूट्स को समर में आप खाओगे तो बेस्ट है, विंटर सीजन के फ्रूट्स को विंटर में खाओगे, इट्स बेस्ट, ओके। तो जो ये सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमें मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे, इनमें से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो जिस एरिया में आप रहते हो ना, ये वहीं पे ग्रो करते हैं, बाकी कुछ दूसरे स्टेट में ग्रो करते हैं तो उनको इंपोर्ट करवाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वेजिटेबल्स लाइक broccoli and fruits like purple grapes, kiwis and sweet tamarind come from far off places. हमारे इंडिया में ब्रोकली, पर्पल ग्रेप्स, ठीक है, और कीवी और स्वीट टमाराइंड, ठीक है। हम जब भी टमाराइंड इमली की बात करते हैं तो खट्टा यानी सोर, लेकिन एक स्वीट टमाराइंड भी होता है, ये सब हमारी कंट्री इंडिया में नहीं होते हैं, इन्हें हम बाहर से मंगाते हैं। दे आर बॉट बाय एरोप्लेन सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। अब ये बाहर से लाए जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इजीली खराब हो जाते हैं, तो ये एरोप्लेन से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। आगे देखिए, इट इज बेटर टू ईट वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन लोकली बिकॉज दे आर फ्रेश, चीप एंड मोर टेस्टी। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा एडवाइस दिया जाता है कि हमें हमेशा वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए जो हमारे आसपास के एरिया में मिलते हैं, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, ठीक है, वो चीप भी होते हैं और वो टेस्टी ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो किनू, ओके, किनू हैज कम फ्रॉम कैलिफोर्निया। इसको हम बेसिकली ऑरेंज से हम जब भी संतरे की बात करते हैं ना, ऑरेंज, हमें लगता है ये संतरा है, एक्चुअली इट्स अ कीनू, ये कीनू है, ठीक है। ये ऑरेंज का एक टाइप है बट इट्स नॉट एन ओरिजिनल ऑरेंज, ओके, ये कीनू है। कीनू कैलिफोर्निया यूएस का प्रोडक्ट है, ये वहां से आता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कीवी हैज कम फ्रॉम न्यूजीलैंड। कीवी होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इसमें ब्लैक कलर के सीड्स पाए जाते हैं, ये न्यूजीलैंड से आता है, ठीक है। कहाँ इंडिया, कहाँ न्यूजीलैंड, इट्स अ बिग डिफरेंस। आगे देखिए, लीची हैज कम फ्रॉम चाइना। लीची लीची चाइना से आता है, ठीक है, ओके। So here, my dear students, our chapter ends. Now come with me and let's see a quick revision of the chapter. Let's review. देखिए, trees, shrubs, herbs, climbers and creepers are different types of plants. तो ये प्लांट की हमारी क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। इसके अलावा सारे प्लांट्स हर जगह ग्रो नहीं कर सकते, कुछ प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं तो कुछ प्लांट आपके वाटर पे ग्रो करते हैं। मशरूम और पीचर प्लांट्स अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि मशरूम्स अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट से लेते हैं, पीचर प्लांट्स इंसेक्ट्स को ही खा जाते हैं, ठीक है।
प्लांट्स हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी मस्ट बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर ग्रोन लोकली, ओके। So students, here our chapter ends. In this chapter, we all have seen the different types of plants. Okay. So my dear students, read this chapter very well and complete all your exercises. Okay. Now we all are going to meet in our next class of EVS. Till then, take very good care of yourself. Bye.